गाइस, वेलकम टू कोडिनोन। माय नेम इज असनाज किल और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की एक न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिलेटिव लेआउट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिलेटिव लेआउट होता क्या है। तो रिलेटिव लेआउट एक ऐसा व्यू ग्रुप है जिसके अंदर हम व्यूज को रिलेटिवली पोजीशन देते हैं। मींस या तो हम व्यू को पेरेंट के लिहाज से पोजीशन देते हैं या फिर किसी दूसरे व्यूज के लिहाज से पोजीशन देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक व्यू को पेरेंट के लिहाज से कैसे पोजीशन देनी है। तो मैं चलता हूँ अपनी .xml फाइल के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिलेटिव लेआउट नाम का एक व्यू ग्रुप बना लिया और उसके अंदर मेरे पास एक बटन आ रहा है। तो अभी मैं इसको पेरेंट के लिहाज से अलाइन करने वाला हूँ। तो अगर तो मैं इसको पेरेंट के टॉप के साथ अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा लेआउट पेरेंट टॉप। तो इतना लिखने के बाद मुझे इसके अंदर पास करना है ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ पे अभी ट्रू पास करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा व्यू है वो पेरेंट के टॉप के साथ अलाइन हो चुका है। तो अगर हमने बॉटम के साथ अलाइन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे टॉप को रिमूव करके लिख दूंगा बॉटम। तो अब ये जो हमारा व्यू है वो जो पेरेंट का बॉटम है उसके साथ अलाइन हो चुका है। इसी तरह अगर हमने लेफ्ट या राइट के साथ अलाइन करना है तो अभी मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट के साथ अलाइन करना है तो मैं बॉटम की जगह पे लेफ्ट लिख दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा व्यू है वो पेरेंट के लेफ्ट पे अलाइन हो चुका है। तो अब अगर हम इसे किसी कॉर्नर के अंदर अलाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर अलाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं इसको बॉटम के अंदर अलाइन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा व्यू है वो पेरेंट के बॉटम पे अलाइन हो जाएगा। तो लेकिन अभी हमने यहाँ पे बॉटम राइट पे अलाइन करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा लेआउट अलाइन पेरेंट राइट। और इसके अंदर अगर मैं ट्रू पास करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बॉटम के साथ भी पेरेंट के बॉटम के साथ भी अलाइन हो जाएगा और साथ में पेरेंट के बॉटम राइट के साथ भी अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा व्यू है वो बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर आ चुका है। तो इसी तरह ये तो हमने देख लिया कि एक व्यू को पेरेंट के साथ रिलेटिवली कैसे अलाइन करना है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक व्यू को किसी दूसरे व्यू के लिहाज से कैसे हमने प्लेस करना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक और व्यू को ऐड कर लिया है। तो इसका नाम है, इसका जो टेक्स्ट है वो सेकंड है और इसका टेक्स्ट फर्स्ट वाले का फर्स्ट है। तो अब जो मैंने यहाँ पे एक सेकंड व्यू बनाया है मैं इसके टॉप को फर्स्ट वाले के टॉप के साथ अलाइन करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर पहले हम लिख रहे थे लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप जब हमने पेरेंट के टॉप के साथ अलाइन करना था, लेकिन अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं लेआउट अलाइन टॉप, क्योंकि पहले हम पेरेंट के साथ कर रहे थे तो वहाँ पर हम पेरेंट टॉप लिख रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली लिखने वाले हैं लेआउट अलाइन टॉप। और इसके अंदर हमें आईडी पास करनी है उस व्यू की जिसके टॉप के साथ आपने अपने इस लेआउट को अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लेआउट अलाइन टॉप लिखूंगा और इसके अंदर जो ऊपर वाले बटन की आईडी पास कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा सेकंड वाला व्यू है वो फर्स्ट वाले व्यू के टॉप के साथ अलाइन हो चुका है। और अगर हम बॉटम के साथ अलाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अलाइन टॉप की बजाय यहाँ पे अलाइन बॉटम लिख दूंगा और इससे क्या होगा कि ये बॉटम के साथ अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेकंड वाला व्यू है वो फर्स्ट वाले के बॉटम के साथ अलाइन हो चुका है। इसी तरह अगर हमने राइट के साथ अलाइन करना है तो मैं अलाइन बॉटम की बजाय यहाँ पे अलाइन राइट लिख दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा व्यू है वो इसके राइट पे अलाइन हो चुका है। तो इस तरह गाइस हमने देख लिया कि किसी भी व्यू को अगर हमने पेरेंट के लिहाज से अलाइन करना है तो वो कैसे करना है, या किसी दूसरे व्यू के लिहाज से करना है तो वो कैसे करना है। तो गाइस अब हम रिलेटिव लेआउट को यूज़ करके एक लॉगिन डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। तो वो जो लॉगिन डिज़ाइन वो कुछ इस तरह का होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक इमेज व्यू की नीड है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने एक्टिविटी मेन फाइल के अंदर और यहाँ से इमेज व्यू को सेलेक्ट करके ड्रॉप कर दूँगा और यहाँ पर हमें उस इमेज को सेलेक्ट करना है जो हमने इधर यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर polygon.png मैंने पहले ड्राइबल के अंदर ऐड की हुई है, उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और ओके के बटन पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर वो जो हमारी इमेज है वो आ चुकी है। तो अभी इसका साइज़ हमें थोड़ा सा छोटा करना है। तो मैं अभी इसकी जो विड्थ हाइट रैप कंटेंट है तो मैं उसको फिक्स विड्थ हाइट दे दूँगा 100 dp की। 100 dp की मैंने इसको विड्थ और हाइट दोनों दे दी हैं। और अब हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल और इसके अंदर मैं ट्रू पास कर दूँगा। तो अब ये जो हमारा इमेज व्यू है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर के अंदर अलाइन हो जाएगा। तो अब हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए तो वो टेक्स्ट व्यू भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू आ रहा है, मैं इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और हमारा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ चुका है। तो अब हम इसका टेक्स्ट चेंज करने वाले हैं। मैं इसको टेक्स्ट को चेंज करके लॉगिन कर दूँगा और साथ में अगर हम इसका टेक्स्ट साइज़ चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ से मैं 30 SP का इसको टेक्स्ट साइज़ दे दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट साइज़ चेंज हो चुका है। और अभी हम इसको टेक्स्ट कलर भी इसका चेंज करने वाले हैं। तो सिंपली जैसे हमने
टेक्स्ट साइज को चेंज किया था, इसी तरह हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर को चेंज करने वाले हैं और वो टेक्स्ट कलर मैं यहाँ से ब्लू को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर भी वो अप्लाई हो चुका है। तो अब हम इसको इमेज व्यू के नीचे लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लेआउट बिलो प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। लेआउट बिलो के अंदर हमें आईडी पास करनी होती है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जिस व्यू के हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे उस व्यू के नीचे इस व्यू को रख देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज व्यू 4 ऊपर वाली इमेज व्यू की आईडी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसके नीचे आ चुका है। तो इस पर भी हम बिल्कुल ये सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं और मैं यहाँ से ऊपर से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लॉगिन यहाँ पर अब आ चुका है, लॉगिन टेक्स्ट व्यू, और इसको ऊपर से अब हम थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 dp कर दूँगा मार्जिन टॉप, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे 10 dp कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से इसको मार्जिन मिल गया है, मीन्स इसको बाहर से स्पेसिंग मिल गई है। तो अभी हम इतना हमने छोटा सा एक लेआउट डिज़ाइन कर लिया है। तो अभी हमने इन चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो चलते हैं हम अपनी इस फाइल के अंदर और यहाँ पर हमें एक और टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत है ईमेल के लिए। तो सिंपली हम इसी को ही कॉपी करने वाले हैं। इसी टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक नया टेक्स्ट व्यू बना लिया था और उसको टेक्स्ट को ईमेल कर दिया था जैसे हमने लॉगिन किया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसके नीचे है। अभी तो ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसके नीचे आ जाए। तो बिल्कुल जैसे हमने पहले लेआउट बिलो प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, इसी तरह ही हम यहाँ पर लेआउट बिलो प्रॉपर्टी का अगेन यूज़ करेंगे और इसके अंदर अब हमें इस टेक्स्ट व्यू लॉगिन टेक्स्ट व्यू की आईडी को पास करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट व्यू 2, वो हमारे लॉगिन टेक्स्ट व्यू की आईडी है, तो वो उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो इससे ये जो हमारा ईमेल वाला टेक्स्ट है वो आप देख सकते हैं कि ये इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट व्यू है वो नीचे आ चुका है। तो अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए एडिट टेक्स्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एडिट टेक्स्ट और ये प्लेन टेक्स्ट आ गया है, इसको मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अभी भी ये जितने भी हम व्यूज़ ऐड करेंगे वो स्क्रीन के टॉप पे ऐड होंगे। तो अब हम इसको हमने नीचे करना है, तो मैं बिल्कुल इसको इस पर भी लेआउट बिलो प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पर अब मैं इसकी आईडी को पास करूँगा लेआउट बिलो प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस एडिट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मैं पास कर लूँगा। और अभी हमने टेक्स्ट व्यू 2 की बजाय यहाँ पर जो ऊपर हमने ईमेल वाला टेक्स्ट व्यू बनाया उसकी आईडी देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर उसकी आईडी दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो जो हमारा एडिट टेक्स्ट है वो इसके नीचे आ चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मार्जिन देने वाले हैं, टॉप से मार्जिन, क्योंकि ये अभी बिल्कुल साथ ही चिपक गए हैं। तो मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा 20 dp का और इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट से भी मार्जिन देने वाले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन लेफ्ट और लेफ्ट से मैं इसको 30 dp का मार्जिन दे दूँगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसे 30 dp का मार्जिन दे लिया है और इसके हिंट को मैं यहाँ से चेंज करके कर दूँगा एंटर योर ईमेल। इसी तरह पासवर्ड के लिए हम इन दोनों चीज़ों को कॉपी करने वाले हैं और नीचे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे, जैसा कि अभी ये टीवी ईमेल लेबल को चेंज करके हम यहाँ पे कर देंगे टीवी पास मीन्स पासवर्ड और इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देंगे। तो अभी ये बिल्कुल इसकी पोजीशन वहाँ पर ही है, इसलिए यहाँ पर वो सारे ऊपर ही आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर लेआउट बिलो अभी तो हमने टेक्स्ट व्यू 2 दिया हुआ है कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो लॉगिन टेक्स्ट व्यू है इसके नीचे आए, लेकिन यहाँ से मैं इसे चेंज करके जो ऊपर हमने ये ईमेल वाला एडिट टेक्स्ट बनाया है उसकी आईडी दे दूँगा। तो यहाँ पर मैंने उसकी आईडी दे ली है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट व्यू है वो अभी इसके नीचे आ चुका है, मीन्स ये जो हमारा एंटर योर ईमेल है इसके नीचे आ चुका है। लेकिन ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है वो अभी भी इस दोनों एडिट टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर हैं। तो मैं यहाँ पर लेआउट बिलो प्रॉपर्टी का अगेन यूज़ करूँगा और टीवी ईमेल लेबल के बजाय मैं यहाँ पे पास कर दूँगा टीवी पासवर्ड, जो हमने ऊपर ये वाला लेबल बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये इसके नीचे आ चुका है। तो अभी हमने इतना लेआउट डिज़ाइन कर लिया है। तो अब हमने इस बटन को डिज़ाइन करना है। तो सिंपली जैसे हम टेक्स्ट व्यू और हमने इमेज व्यू और एडिट टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसी तरह ही हम वहाँ से बटन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाले हैं। बटन को ऐड करने के लिए मैं चलूँगा अपने डिज़ाइन टैब के अंदर और यहाँ से इस बटन को क्या कर लूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। तो अब ये बटन आप देख सकते हैं कि ये बटन आ चुका है। तो अब हम इसका सबसे पहले तो जो टेक्स्ट है उसको चेंज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर हम लेआउट बिलो प्रॉपर्टी का अगेन यूज़ करेंगे, लेकिन इस पर जो आईडी हम पास करने वाले हैं वो इस एडिट टेक्स्ट के पास करने वाले हैं, मीन्स जो हमारा पासवर्ड एडिट टेक्स्ट है उसकी पास करने वाले हैं।
तो और यहाँ पर इसकी विड्थ को मैं चेंज करके कर दूंगा मैच पेरेंट। तो इससे क्या होगा कि जितनी हमारे पेरेंट की विड्थ है उतनी ही इसकी विड्थ बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो चुकी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहता हूँ। तो अभी तक तो हमने मार्जिन टॉप लेफ्ट के बारे में देखा, लेकिन अगर हम चारों साइड से मार्जिन देना चाहते हैं तब हम सिर्फ मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पर अगर 50 dp करूँ तो अब इसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मतलब चारों तरफ से जो है 50 dp का मार्जिन मिल चुका है। तो इस तरह हमने यहाँ पर एक सिंपल लॉगिन लेआउट को डिज़ाइन कर लिया है। तो गाइस ये था हमारा एंड्रॉयड रिलेटिव लेआउट का कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लीनियर लेआउट के बारे में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।